Hi guys, how are you? वेलकम टू चित्रा इंस्टीट्यूट। आज हम जुलाई 2013 का सेट प्रीवियस पेपर हल करेंगे। अगर आप लोगों ने इससे पहले ईवीएस पेडागोजी आल लेक्चर वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाएँ और ईवीएस पेडागोजी आल लेक्चर वीडियो अवश्य देखो, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे टैग वर्ड ऐसे ऐसे ट्रिक के माध्यम से बताया गया है जिसमें आपको ईवीएस के प्रश्न सॉल्व करने में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हैं और आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य है। फर्स्ट क्वेश्चन है, घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। सेकंड ऑप्शन है, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। थर्ड ऑप्शन है, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। फोर्थ ऑप्शन है, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन इज राइट, क्योंकि इसमें बताया गया प्रश्न में करके देखो, करके बालक तभी देख सकता है जब वह हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराएंगे हम तब। शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना ये हमारा कोई उद्देश्य नहीं, और परीक्षा के लिए निष्पादन सुधार ये भी कोई नहीं, और वैज्ञानिक शब्दावली आपका निगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए यहाँ ऑप्शन आपका राइट होता है, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। सेकंड ऑप्शन, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई। थर्ड ऑप्शन, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। फोर्थ ऑप्शन, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में आपका अवसर पॉजिटिव टैग वर्ड दिया गया है, और अच्छे दत्तकार का ये लक्ष्य नहीं होता है कि किसी भी पाठ को बार बार दोहराया जाए, और समय का बेहतर बनाने के लिए कोई चीज़ सुनिश्चित किया जाए, और अनुशासन बनाए रखना ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। सेकंड ऑप्शन, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। थर्ड ऑप्शन, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना। फोर्थ ऑप्शन, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाता है, फोर्थ ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन बताया अभिभावकों को संतुष्ट करना, ये हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि बच्चे के चिड़ियाघर में भ्रमण का आयोजन कराने के अर्थ है कि अभिभावकों को संतुष्ट कराना, बिल्कुल नहीं होगा। और ना ही हम आनंद और मज़ा उपलब्ध कराने के लिए वहाँ भ्रमण कराने ले जाते हैं, और ना ही नित्य कार्यक्रम को एक रास्ता में बदलने के लिए। मेन हमारा उद्देश्य है शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। सक्रिय अधिगम तभी अनुभव हो सकता है जब बालक चिड़ियाघर में भ्रमण करेगा और वहाँ अपने अनुभवों को व्यक्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने के योग्य बनाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है, इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने की योग्य बनाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है, इसे बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन इज
राइट, क्योंकि इसमें कह रहा उद्देश्य नहीं है। हमारा याद करना निगेटिव टैग वर्ड है, और बाकी आपके विचार अभ्यास प्रश्न करना ये भी आपका पॉजिटिव है। जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ा देना ये भी आपका पॉजिटिव है। और संस्कृत अभ्यासों की विविधता विविधता भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। इसलिए यहाँ ऑप्शन राइट होता है। प्रश्न के हिसाब से नहीं उद्देश्य है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। सेकंड ऑप्शन संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना। थर्ड ऑप्शन शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। फोर्थ ऑप्शन शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। कमेंट बॉक्स में आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाता है फोर्थ ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया है स्लोगन लिखने पर हम बिल्कुल बल नहीं देंगे, क्योंकि कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा गरीबी, निरक्षरता और इस पर बल देना चाहती है, तो हम स्लोगन लिखने के लिए नहीं कहेंगे। और व्याख्या आपका निगेटिव टैग वर्ड है, और ना ही शिक्षार्थियों से मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहेंगे। मेन हमारा उद्देश्य है कि शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। इसमें बच्चा सबसे अधिक क्रियाशील है, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन खाली स्थान को शामिल नहीं करता है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। सेकंड ऑप्शन है शिक्षार्थियों के अधिगम वृत्तियों की पहचान। थर्ड ऑप्शन है शिक्षण में कमियों की पहचान। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों के सीखने में को बढ़ाना। कमेंट में आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट होता है फर्स्ट ऑप्शन। इसमें कह रहा है शामिल नहीं करता है। ग्रेडिंग और रैंकिंग ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है, बाकी आपके तीनों पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसलिए यहाँ ऑप्शन राइट हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है खाने का उत्खनन, खुदाई। सेकंड ऑप्शन है बांधों का निर्माण। थर्ड ऑप्शन है बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटियों इकट्ठा करना। फोर्थ ऑप्शन है बांस से टोकरी बुनना। पांचवा ऑप्शन है गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं? फर्स्ट ऑप्शन है बी, सी, डी तथा ई। सेकंड ऑप्शन है केवल ए। थर्ड ऑप्शन है ए तथा बी। फोर्थ ऑप्शन ए, बी, सी। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ ऑप्शन आपका राइट होता है थर्ड ऑप्शन, क्योंकि इसमें बताया गया कि जंगलों की गायब होने की जिम्मेदारी है। जंगलों की गायब होने की जिम्मेदारी, खानों की खुदाई, खान अगर खुदाई होंगे तो वहाँ से जंगल साफ़ हो जाएंगे, और बांध के निर्माण से भी जंगल साफ़ हो जाएंगे, और पत्तियाँ एवं जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करना, इससे जंगल गायब होने की कोई शंका नहीं है। और बांस की टोकरी, इससे भी जंगल नहीं गायब होंगे, और गिरे पत्तों से पत्तल बनाए, इससे भी गायब नहीं होंगे, इसलिए यहाँ ऑप्शन आपका राइट होता है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांसे के बारे में सही कथन चुनिए।
ए कांसा लोहे चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। सेकंड ऑप्शन, कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है, कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इसे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है। फोर्थ ऑप्शन है, कांसे के बर्तन एल्यूमिनियम के बर्तन की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत हैं। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाता है सेकंड ऑप्शन। इसमें बताया गया है बी में कांसे को तांबा टिन पिघलाकर तैयार किया जाता है, और सी में बताया गया है कांसा अत्यंत मजबूत होता है, इसे तोप और मूर्तियां बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दोनों ऑप्शन आपके राइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ तो एक गलत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके सफ़र यात्रा की दिशाएं क्या होगी? पहला है, पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। सेकंड ऑप्शन है, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। थर्ड ऑप्शन है, पहले पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। फोर्थ ऑप्शन है, पहले दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाता है सेकंड ऑप्शन। देखिए कैसे सेकंड ऑप्शन राइट होता है। मान लिया ये आपका भारत का मैप है और यहाँ आपका एन होता है उत्तर, यहाँ आपका एस होता है दक्षिण, और यहाँ आपका वेस्ट होता है पश्चिम, यहाँ आपका ईस्ट होता है पूरब। तो यहाँ आपका गुजरात होता है और यहाँ मध्य प्रदेश होता है, और यहाँ आपका नीचे आंध्र प्रदेश या हैदराबाद होता है। तो गांधीधाम से रहने वाला व्यक्ति पहले भोपाल गया, इधर पूरब की ओर गया, तो इसमें बताया गया ऑप्शन में देखिए सेकंड, पहले पूर्व दिशा में फिर दक्षिण दिशा में गया। तो ये देखिए यहाँ आपका आंध्र प्रदेश है, तो ये आपकी कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण दिशा। इसलिए यहाँ ऑप्शन राइट हो जाता है सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था, इस एक स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र में किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी बीच की वास्तविक दूरी है। फर्स्ट ऑप्शन है 1.65 किलोमीटर, दूसरा है 1.1165 सेंटीमीटर, तीसरा है 1100 मीटर, फोर्थ है 1500 मीटर। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट होता है फर्स्ट ऑप्शन। सॉल्व करते हैं। इसमें बताया गया 1 सेंटीमीटर बराबर होता है आपका 110 मीटर, और 15 सेंटीमीटर जब हम लेंगे तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा 110 गुणे 15। इसके बीच में दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी पूछ रहा है। वास्तविक दूरी हमेशा हम किलोमीटर में नापते हैं, इसलिए यहाँ नीचे हो जाएगा 1000। 0 से 0 आपका कट जाएगा। अब 15 और 11 का जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आ जाएगा 165 बटे में 100। नीचे 2 0 लगे हैं तो 2 अंक बाद आपका दशमलव लग जाएगा, 1 और 2, यानी 1.65। ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माउंट एवरेस्ट एक भाग है। फर्स्ट ऑप्शन म्यांमार का, सेकंड ऑप्शन भारत का, थर्ड ऑप्शन तिब्बत का, फोर्थ ऑप्शन नेपाल का। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए।
यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ये माउंट एवरेस्ट जो है वो हमारे नेपाल की खाड़ी पर या नेपाल में पाया जाता है। ये म्यांमार का भी नहीं है, भारत का भी नहीं है और तिब्बत का भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। सेकंड ऑप्शन है पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। थर्ड ऑप्शन है जो चल न पाए उसे रुकने के लिए कहना। डी ऑप्शन है साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतज़ार करना। ई में बताया गया है रुकने और आराम के लिए अच्छी जगह ढूंढना। माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी का उपरोक्त में से चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए डी तथा ई। सेकंड ऑप्शन है ए बी तथा सी। थर्ड ऑप्शन है बी सी तथा डी। फोर्थ ऑप्शन है सी डी तथा डी। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन। इसमें से बताया गया है ए डी तथा ई। ए में बताया गया अन्य लोगों का सामान उठाना। जो माउंटेनियरिंग होते हैं उसमें सामान उठाने में मदद करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट। पूरे ग्रुप के आगे आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, क्योंकि उनको सारी रास्ताएं मालूम होती है इसलिए वो व्यक्ति आगे चलेगा। ये भी आपका सही। जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना। हम किसी को रुकने के लिए नहीं कहेंगे। यहाँ आपका ऑप्शन राइट होता है फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया है अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, ये आपका सही है। सेकंड में बताया गया पूरे ग्रुप के आगे आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। देखिए ए इसमें जो है बी ऑप्शन नहीं दिया इसलिए आपका बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। माउंटेनियरिंग का काम ये होता है ग्रुप को आगे करना और खुद पीछे चलना। सी में बताया गया जो चल न पाए उसे रुकने के लिए कहना। हम किसी को रुकने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। और डी में बताया गया है साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, ये भी आपका राइट है। और ई में बताया गया रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, क्योंकि माउंटेनियरिंग को हर स्थान मालूम होता है इसलिए वो भी आराम और रुकने के लिए अच्छी जगह ढूंढ सकता है, इसलिए यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर में फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। रोनाल्ड रोस, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, जॉर्ज मिस्ट्रल। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट होता है फर्स्ट, रोनाल्ड रोस। इन्होंने जो है मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की थी और इन्हें 1902 ईस्वी में चिकित्सा नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। चार्ल्स डार्विन भी नहीं, जॉर्ज मिस्ट्रल भी गलत है और ग्रेगर मेंडल भी आपका गलत है। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रजत ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवा दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है मलेरिया, सेकंड ऑप्शन है मियादी बुखार, थर्ड ऑप्शन है अतिसार, फोर्थ ऑप्शन है हैजा। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपको ऑप्शन राइट होता है फर्स्ट ऑप्शन। मलेरिया में बुखार आ जाता है, कपकपी आ जाती है, सिर दर्द होता है और अंत में पसीना आने से चक्र गुजरता है, इसलिए यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट।
मियादी बुखार आपका गलत है, अतिसार गलत है, हैजा आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अल बरूनी कौन था? वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति और अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की। सेकंड ऑप्शन है, वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। थर्ड ऑप्शन है, वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवे के बाज़ारों का अध्ययन करने आया था। फोर्थ ऑप्शन है, वह उज़्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी थी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कीजिए। यहाँ आपको ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि अल बरूनी उज़्बेकिस्तान का यात्री था। आप याद कर सकते हैं उज़्बेकिस्तान, इसमें उ शब्द है, इसमें आ शब्द है। अगर हम आ में ये लाइन हटा देंगे तो आपका बचेगा उ। इसके माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को केवल लाल रंग में देख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है, हर रंग में देख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है, केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, केवल हरे रंग में ही देख सकते हैं। फर्स्ट कमेंट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन इज राइट। जो रात में जानवर जागते हैं वे केवल काले और सफ़ेद रंग में ही देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है, हाथियों के झुंड में केवल हाथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। सेकंड ऑप्शन है, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। थर्ड ऑप्शन है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। फोर्थ ऑप्शन है, एक झुंड में हाथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यह आपका ऑप्शन राइट होता है थर्ड ऑप्शन। एक हाथी फर्स्ट में बताया गया है, फर्स्ट सही राइट है। हाथियों के झुंड में केवल 14 से 15 ही बच्चे होते हैं और उसमें एक बूढ़ी जो हाथी होती है, बुजुर्ग हाथनी होती है, वो पूरे झुंड की नेता होती है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपना उनको हाथनी को छोड़कर चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है जिन्हें कहते हैं वर्तिकाग, पराग। सेकंड ऑप्शन है परागकोश। थर्ड ऑप्शन है पराग। फोर्थ ऑप्शन है मूलांकुर। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ ऑप्शन राइट होता है थर्ड ऑप्शन। पंखुड़ियों के अंदर जो फूल के बीज होते हैं, पतली कुछ पाउडर जैसी रचनाएं होती हैं, वो पराग कहलाते हैं। जैसे देखा होगा गुड़हल का फूल होता है, उसमें ऐसे पत्ते होते हैं और पत्तों के बीच से एक ऐसे लाइन निकली होती है, उसमें ऐसे ऐसे लाइन होती है। तो ये इसमें जो सफ़ेद जैसा पाउडर लगा होता है वो आपका पराग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है पूरी, साग तथा ठंडा दूध। सेकंड ऑप्शन है ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। थर्ड ऑप्शन है छोले भटूरे तथा लस्सी। फोर्थ ऑप्शन है इडली चटनी तथा बड़ा चटनी। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए।
यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाता है सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में बताया गया है अगर आप रेलगाड़ी से अहमदाबाद से गुजरात तक जाते हैं तो वहाँ हर स्टेशन पर आपको ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल मिलेंगे, क्योंकि ये खाना वहाँ का प्रसिद्ध खाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि फर्स्ट ऑप्शन उनके कान पंखों से ढके होते हैं, सेकंड ऑप्शन है उड़ सकते हैं, थर्ड ऑप्शन है पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, फोर्थ ऑप्शन है पक्षियों की आंख छोटी होती है। कमेंट ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट होता है थर्ड। जो पक्षी होते हैं उनकी जो आंखों की पुतली होती है वो घूम नहीं सकती, इसी कारण पक्षी थोड़ी थोड़ी देर में गर्दन गर्दन को तेजी से हिलाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जी, गुड़, सेकंड ऑप्शन है चावल, चीनी, आंवला, थर्ड ऑप्शन है हरी पत्तेदार सब्जी, गेहूं, संतरा, फोर्थ ऑप्शन है गुड़, नींबू, मटर। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन है राइट। इसे बताया गया हीमोग्लोबिन हमें आंवला से मिलेगा, हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलेगा और गुड़ से मिलेगा। चावल, चीनी, आंवला से नहीं मिलेगा। इसमें हरी पत्तेदार सब्जी है, गेहूं है, संतरा, संतरा से जबकि हमें विटामिन सी मिलता है और कैल्शियम की पूर्ति करता है। और फोर्थ ऑप्शन है रॉन्ग। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, सेकंड ऑप्शन है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, थर्ड ऑप्शन है विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, फोर्थ ऑप्शन है कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यह ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि आपका विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, और हम कुशलता को नहीं अर्जित कर सकते और ना ही आधार की समझ को का विकास कर सकते हैं, और स्मरण करना ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन है उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल के से लैस करना चाहिए, थर्ड ऑप्शन है उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन है उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएं। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन इज राइट। इसमें आपको लेस आपका निगेटिव टैग वर्ड है। यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन राइट होता है, और इसमें लेस आपका पॉजिटिव टैग वर्ड के अनुसार देखा जाएगा, और इसमें लेस के स्थान पर गलत प्रिंट हुआ है। लेस के स्थान पर एक शब्द युक्त ये होना चाहिए। कुछ बुकों में लेस दिया हुआ है, कुछ बुकों में युक्त होगा, लेकिन युक्त शब्द आपका सही होगा, क्योंकि बाकी फर्स्ट ऑप्शन भी आपके पॉजिटिव ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन भी आपका पॉजिटिव है और फोर्थ ऑप्शन भी आपका
पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट होता है सेकेंड ऑप्शन, लेकिन लेस के स्थान पर युक्त होना चाहिए, युक्त, क्योंकि उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान और कौशल से युक्त करना चाहिए। ये हमारे पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिक और स्थान दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। सेकंड ऑप्शन है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। फोर्थ ऑप्शन है तकनीक, शब्दावली और सटीक परिभाषा ये उपलब्ध कराने के लिए। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाता है थर्ड ऑप्शन, क्योंकि इसमें बताया गया एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तकें पर्यावरण के लिए अध्ययन के लिए उच्च प्राथमिकता का स्थान दे रही है, वो बालकों को चिंतन करने के लिए और विस्मय के लिए, और इसमें देखिए अवसर आपका पॉजिटिव टैग वर्ड भी दिया गया है। अभ्यास शामिल करने के लिए ये हमारा निगेटिव है, और सेकंड में बताया गया विषय आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या आपका निगेटिव टैग वर्ड है, और तकनीक शब्दावली आपका निगेटिव टैग वर्ड है। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि इस बालक जब पर्यावरण अध्ययन करेगा तो उसमें चिंतन और विस्मय अवश्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता योग्यता को बढ़ावा देना। सेकंड ऑप्शन है विषय में रुचि का विकास करना। थर्ड ऑप्शन है नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाता है थर्ड ऑप्शन, क्योंकि इसमें बताया गया पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक और कविताओं और कहानियों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य नहीं है। पहला है कल्पनाशील और सृजनात्मकता, ये आपके कल्पनाशील सृजनात्मकता के पॉजिटिव टैग वर्ड है। और जब बालकों में कविताएं और कहानियाँ बालकों को सुनाई जाएंगी या प्राइमरी स्तर पर पढ़ाई जाएंगी तो बालकों में रुचि अपने आप उत्पन्न हो जाएगी, और शिक्षार्थियों के अंदर जब रुचि उत्पन्न हो जाएगी वो आनंद और मज़ा उपलब्ध करना, ये भी आपका सही है। केवल हम जो है इसमें थर्ड ऑप्शन के हिसाब से डेली जो है हम पुस्तकों में या विषय में हम कहानियों में बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि बदलाव करने से बालक के अंदर अरुचि उत्पन्न हो सकती है और उसको पढ़ने में परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपरोक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। फर्स्ट ऑप्शन है यह शब्दावली और परिभाषाओं पर आधारित बल देती है। सेकंड ऑप्शन यह भय और पूर्वग्रहों से मुक्त होने के लिए के मूल्य को बढ़ावा देती है। थर्ड ऑप्शन यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। फोर्थ ऑप्शन यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग लिखिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट होता है फर्स्ट, क्योंकि इसमें कह रहा है पूरा नहीं करते।
जो कि आपको शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। शब्दावली आपकी निगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए यहाँ फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नालिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्त सर्वाधिक उपयुक्त होगी? फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। सेकंड ऑप्शन है विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना। थर्ड ऑप्शन है विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्याम पट पर बनाना। फोर्थ ऑप्शन है जानवरों तथा उनकी उपयोगिताओं पर आधारित फिल्में प्रदर्शित करना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाता है फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि सर्वाधिक उपर्युक्त हमने बताया था, सर्वाधिक उपर्युक्त जो है बालकों को श्रव्य या दृश्य सामग्री सबसे अधिक उपयोगी मानी जाती है, जो कि यहाँ जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म दिखाई जा रही है। फिल्म आपका दृश्य श्रव्य सामग्री है, इसलिए आप फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कक्षा 5 की NCERT की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझें? यह सुझाव दिया गया कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। सेकंड ऑप्शन है इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। थर्ड ऑप्शन है यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। फोर्थ ऑप्शन यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यह आपका फोर्थ ऑप्शन इज राइट, क्योंकि इसमें बताया गया है हम क्या समझे। हम क्या समझे में सबसे अच्छा तरीका है यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीखें। और फर्स्ट में बताया गया है यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करना हमारा निगेटिव टैग वर्ड है। और उत्तर सही नहीं लिख पाएंगे, ये भी गलत तरीका है। और आकलन में शिक्षकों को सुविधा बढ़ाता है, ये भी गलत है। यहाँ फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्याख्या करता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। सेकंड ऑप्शन है श्याम पट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है। थर्ड ऑप्शन है विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों से कहता है कि वे सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। उपरोक्त 4 गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है? कमेंट में ऑप्शन आप लोग बताएं। यह आपका ऑप्शन राइट हो जाता है फोर्थ ऑप्शन। यह आपका फोर्थ ऑप्शन इज राइट, क्योंकि इसमें बताया गया उपरोक्त 4 गतिविधियों में कौन सी सक्रिय अधिगम। सक्रिय सबसे ज़्यादा बालक फोर्थ ऑप्शन में ही है, क्योंकि शिक्षार्थियों से कहता है कि संभावित स्रोतों की संबंधित जानकारी एकत्र करें, तो इसमें बालक सबसे अधिक सक्रिय होगा। और विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्यता तत्व बताता है, ये टीचर करेगा, इसमें बालक सक्रिय नहीं है।
श्याम पट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है, ये भी टीचर करेगा, इसमें बालक सक्रिय नहीं है। प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है, ये भी टीचर करेगा, बालक इसमें सक्रिय नहीं है, इसलिए यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। निम्न प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सा प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना। सेकंड ऑप्शन है शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। थर्ड ऑप्शन है विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या करना। फोर्थ ऑप्शन है संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाता है सेकंड ऑप्शन, क्योंकि प्रश्न में बताया गया है कि गीतिका जो है प्रकरण पढ़ा रही है और गतिविधियों की योजना बना रही है। निम्नलिखित में कौन सा प्रकरण प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है? जब वो प्रकरण पढ़ा रही है हवा सब जगह है, तो फर्स्ट प्रकरण बताया गया प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना, ये भी आपका सही है। और शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, ये आपका गलत है। विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या करना, ये भी आपका सही है। और संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करना, ये भी आपका सही है। लेकिन इसमें प्रश्न में नहीं शब्द दिया है, तो इसका अर्थ है हम बालकों को हवा के विषय पढ़ाने के लिए हम शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हवा तो प्रत्येक स्थान पर है, इसलिए क्षेत्र भ्रमण आपका निगेटिव हो जाएगा। कमेंट में आप लोग आगे अवश्य लिखें कि 30 में से आपने कितने अंक प्राप्त किए। थैंक यू।